नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भव्य और बस एक बात पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है मेरी, जापान की और उस काले कौवे की। और आज की कहानी का नाम है द फ्लॉलेस क्रो। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं ये पंछी। ये पूरे आसमान में अकेले घूमते हैं। वो ऊंचाई तक जाते हैं जहां से हम चींटी लगने लगते हैं। वहां से भी देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं उनका मांस का लोथड़ा। और वो परफेक्ट इसलिए है क्योंकि आपने कभी पेट भर के खाना खाया है? नहीं, मतलब पंछी भी पेट भर के ही खाना खाते हैं, पर कितना भी खा ले उनको कभी मोटे होते हुए देखा है? नहीं, मतलब हम हो, कुत्ते, बिल्ली, यहां तक कि शेर भी जब पेट भर के खाना खाते हैं तो अंकल जैसा उनका पेट बाहर आ जाता है। लेकिन ये पंछी, इनका आकार हमेशा इतना सटीक कैसे रहता है? इनका पेट बाहर क्यों नहीं आता? इनका आकार इतना परफेक्ट कैसे रहता है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पंछी बेहद पसंद है। मेरे दिमाग में हमेशा यह सवाल रहता है कि वो किस तरह रहते होंगे, क्या खाते होंगे, शिकार कैसे करते होंगे, उनके फ्री समय पर वो क्या करते होंगे। एक्चुअली पंछियों में शौक तब से जागा जब से मेरा एक दोस्त मुझे रोज मिलने आता है। रोज बिल्कुल उसी समय पर आता है जब मैं खाना खाने बैठता हूं। मैं खाना खाने बैठूं और वो मेरी खिड़की पर कड़वे पर मधुर सुर से मुझे बुलाता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा दोस्त, माने ये काला कौवा, जिसे मैं द फ्लॉलेस क्रो भी कहता हूं, बिकॉज ही इज जस्ट परफेक्ट। बिल्कुल सटीक, एकदम बरोबर आकार, अंधेरे जैसा काला और सितारों जैसा चमकीदार, ऐसा काला चमकीदार उसका रंग, सटीक पैर, मोती से भी ज्यादा साफ उसकी आंखें और उससे भी साफ उसकी नजरें, तेज नोकीदार चोंच और उसकी वो कड़वी आवाज। यार, उसकी वो कड़वी आवाज जिसकी मैं रोज राह देखता हूं। उसके आते ही मैं अपना खाना छोड़कर सेव के डब्बे से एक मुट्ठी सेव लेकर उसके सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता हूं और वो अपनी चोंच से वो सारी सेव खत्म कर जाता है। और पास में जो उसके लिए पानी का कटोरा रखा है, वहां से पानी पीकर वो उड़ जाता है। और ऐसा वो रोज करता है। मैं मानता हूं कि वो दोपहर का खाना मेरे हाथों से ही खाता है। रोज मुझे कुछ नया मालूम पड़ता है। रोज मेरी और उसकी दोस्ती गहरी होती चली जाती है। लेकिन वो मेरा अकेला दोस्त नहीं है, मेरा एक और दोस्त है। नहीं यार, दोस्त नहीं, बच्चा है मेरा, जापान। मेरे गोल्डन रिट्रीवर का नाम है। आई कांट बिलीव, इस नवंबर में वो 2 साल का हो जाएगा। जब मैं उसे घर लाया तब बहुत शैतानी करता था वो। अरे, उसने बहुत तोड़फोड़ की है। फिर मैंने उससे अच्छी सी ट्रेनिंग करवाई एंड नाउ ही इज अ गुड बॉय। एक्चुअली आफ्टर द ट्रेनिंग वो एकदम परफेक्ट हो गया है। मैं समझाता हूं। मैं जब घर नहीं रहता तब पूरे घर में घूमता है, पर सोता अपने बेड पर ही है। खाना या पानी पीने के बाद उसका मुंह टॉवेल से खुद ही साफ कर लेता है। सुसु पॉटी मैट पर ही करता है। स्टेरिलाइज करवा दिया है मैंने उसे, पर फिर भी दूसरे कुत्तों के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं, बिकॉज ही इज अ परफेक्टली ट्रेन्ड डॉग। और वो इतना परफेक्ट इसलिए है क्योंकि लाइक फादर लाइक सन, मुझे भी सारी चीजें एकदम परफेक्ट चाहिए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज 19-20 चलती होगी, मतलब आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा, पर मुझे पड़ता है यार। मुझे 19-20 में पूरे 1 अंक का फर्क दिखता है। और 19-20 में क्या फर्क है वो तो आप इस साल से ही जान गए होंगे। तो मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट चाहिए, क्योंकि वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज एंड वी शुड बी परफेक्ट, डिसिप्लिन्ड एंड एब्सोल्यूट इन व्हाटएवर वी डू। अगर हम इस तरह जी लेते हैं तो वी कैन बी फ्लॉलेस। जस्ट इमेजिन, वी कैन बी परफेक्ट इन कंट्रोल। और मैं ये सारी चीजें फॉलो कर रहा हूं और मैं बस 2 कदम पीछे हूं सक्सेस से, बिकॉज परफेक्शन लीड्स टू सक्सेस। पर मेरा भी जीवन आप लोग के जैसा ही है, कभी कभी थोड़ा अजीब। पता है, कभी कभी ऐसा दिन आता है जब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, ना खाने की, ना सोने की, ना कुछ देखने की, ना कुछ सुनने की। इच्छा होती है तो बस कुछ ना करने की।
तो उस दिन मैं भी वही कर रहा था। चुपचाप सोफे पे जापान को सहलाते सहलाते बस बैठा था और कुछ नहीं कर रहा था। अचानक नजर पड़ी घड़ी पर, देखा खाना खाने का समय हो गया, पर अभी तक ये कौवा क्यों नहीं आया। मुझे आज उससे थोड़ा ज्यादा प्यार करना है, क्योंकि कल रात को ही मैंने कहीं पढ़ा कि कौवे पितरों के प्रतिनिधि होते हैं, माने मेरे स्वर्गवासी माता पिता के संदेशक, मतलब मैसेंजर। उसकी राह देखकर आधा पौना घंटा बीत गया, पर अभी तक आया नहीं वो। सोचा खिड़की पर जाकर देखता हूं। देखा तब पता चला कि कौवा और एक मैना के बीच लड़ाई चल रही थी। हवा में लड़ाई होते हुए मैंने बस फिल्मों में देखी है, और पंछियों के बीच लड़ाई तो भाई पहली बार देख रहा था। तो कभी कौवा मैना को हवा में नीचे धकेलता, तो कभी मैना उसे डरा देती। भाई कुछ भी हो, मेरी तो इच्छा थी कि कौवा ही जीते, और कुछ ही पल में कौवा ने मैना को अपनी नोकीदार चोंच से मार मार कर हरा दिया। लेकिन ये पूरी लड़ाई ऐसा लग रहा था कि एक ही चीज के लिए चल रही थी। ध्यान से देखा तो शायद उस घोंसले के लिए चल रही थी जहां अभी वो कौवा बैठा है, आसपास देख रहा है, और एक ही क्षण के अंदर वो उस घोंसले से कुछ लेके उड़ गया और मेरी खिड़की के बिल्कुल सामने एक खंडर सी बिल्डिंग के कोने में आके बैठ गया और अपनी नोकीदार चोंच से उस चीज पर वार करने लगा। तब ज्ञात हुआ कि वो चीज और कुछ नहीं, शायद उस मैना का बच्चा है, जो चीख रहा था जब कौवा अपनी चोंच मारता था। कुछ ही क्षण में चीखना बंद हो गया और कौवे ने उस मांस के लोथड़े को खाना शुरू कर दिया। ये संपूर्ण दृश्य देखकर मैं हक्का बक्का हो गया। सेव को डब्बे में वापस डाल दी, पानी का कटोरा लेकर मैं अंदर आ गया और सोफे पे जापान के पास बैठ गया। ये सब देखना बहुत अजीब था यार, बहुत अजीब था। और कुछ ही पल में वो कड़वी पर मधुर नहीं यार, मधुर नहीं, वो कड़वी आवाज मेरी खिड़की से आने लगी। पहली बार मुझे ये आवाज से दिक्कत हो रही थी। कुछ देर मैंने उसे नजरअंदाज किया, फिर जब उसने आवाज बढ़ाई जैसे मुझे पुकारता हो, तो गुस्से से खड़ा हो गया। खिड़की के पास जाकर कह दिया मैंने उससे, चले जा यहां से, दफा हो जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा आज, हट। हट कहकर मैंने ऐसा हाथ घुमाया कि वो डर के उड़ गया। उस पूरे दिन मैं बस एक ही बात पर क्रोध कर रहा था, क्यों मारा उसने, क्यों मारा उसने? क्या मैं उसे खाना नहीं देता? मैं कैसे मान लूं कि ये मेरा दोस्त है? मैं कैसे मान लूं कि ये मेरे पितरों के प्रतिनिधि है? अरे इसने पंछी के बच्चे का मांस खाया है, पंछी के बच्चे का मांस। मुझे उस कौवे का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। This is just not good. He's not perfect. He is not flawless. पूरे 2 साल हो गए इस किस्से को, और आज भी मैं किस्सा याद करता हूं। उस किस्से के कुछ दिन बाद जापान को मैंने आजाद छोड़ दिया। रोज नहीं, पर कभी कभी आता है अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुझे मिलने, और इस बात के लिए उसे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। लेकिन आज भी मैं वो किस्सा सोचकर बहुत हंसता हूं, अपने आप पर, अपनी नादानी पर। मुझे उस वक्त दिक्कत थी उस कौवे के बर्ताव से, मगर वो और कुछ नहीं, बस एक कौवे की तरह ही बरत रहा था। उस दिन से रोज सेव से भरी हथेली लेकर ढूंढता हूं इस खुले आकाश में, इस आजाद गगन में उस काले कौवे को। धन्यवाद। अब जाते जाते बस एक बात कहूंगा। ओजिल दलाल नामक एक लिरिसिस्ट ने उसके गाने में बहुत खूब कहा है, जैसा है जो तुम वैसा ही उसे रहने दो, कहता है जो तुम वैसा ही उसे कहने दो, छोड़ो ये चिंता औरों की, तुम अपनी करो, खुद को तो देखो, खुद को टटोलो, तुम कौन हो? फ्लॉज आर परफेक्ट। अपने आप में कोई खामी होना अच्छी बात है। अरे सब ठीक है अगर आपने कुछ गलत कर लिया है, क्योंकि आपकी गलती से या तो आप सीखेंगे या तो कोई और। पर भाई परिवर्तन तो होना है। वो क्या है कि परफेक्शन
doesn't leads to success, failure does. धन्यवाद। इस कहानी का लेखक मैं हूं और मेरा नाम है भव्य गांधी। इस राह पर फिर से मिलूंगा एक अलग कहानी लेकर। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए।